करके अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी हम बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि केवल 2 रुपए बढ़ाया है पंजाब के मुकाबले। अगर हम बात करें, आप किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए था कि जो 4 साल से एक आना नहीं बढ़ाया पंजाब में, उसके बारे में क्या कहेंगी। जब वो 310 दे रहे थे तो हम 320 दे रहे थे, 310 दे रहे थे जब भी 330 दे रहे थे, 310 दे रहे थे हम 340 दे रहे थे, जब 310 दे रहे थे तब हम 350 दे रहे थे। उन्होंने तो चौथे साल में चुनावी लालच में बढ़ाया है। उन्होंने कभी भी किसान के हित की उस प्रकार से बात नहीं सोची और हरियाणा ने लगातार इस दाम को ऊपर रखा है। और जब 10 रुपये हम उसके हिसाब से देते हैं तो 4000 रुपये का फायदा 1 एकड़ में होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर हरियाणा के लोग तो हैं ही, लेकिन साथ साथ आंदोलन में भी जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो पंजाब से नज़र आते हैं, सरदार जी नज़र आते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं तो किस तरीके से ज़्यादातर जो है इसी प्रकार से नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। तो इनमें क्या अंतर है अगर हम बात? हमारे ये एक्चुअली किसान है, केवल आंदोलनकारी जो जत्थेबंदियां हैं उनका एक अपना गुट है, वो अपने गुट के हिसाब से काम करते हैं। और ये जो है जो साधारण आम किसान है हरियाणा का, जिसके हृदय में खुशी है, जिसके बाजरा खरीदने से उसको खुशी होती है। आज राहत का दिन है, तभी आपका कॉन्फिडेंस और जो बयान है वो बिल्कुल इस तरीके से सामने निकल करके आ रहे हैं। क्योंकि एक और करनाल में जो मसला चल रहा था, वहाँ एसडीएम को लेकर के जो कार्रवाई करनी थी उस पर सरकार मान चुकी है। दूसरी तरफ धन्यवाद करने के लिए किसान पहुंचे। तो मानते हैं आज राहत का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो फार्मर है। पिछली सारी सरकारों का आप हिसाब लगा लो, मोदी जी का हिसाब लगा लो, देश की 28 राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज का हिसाब लगा लो, और हरियाणा सरकार का हिसाब लगा लो। हम हर मामले में सबसे ऊपर हैं। और ये मैं खबरें अभी तक को कह रहा हूँ, आप बाकायदा एनालिसिस करो हमारा कि हम कहाँ खड़े होते हैं। और किसी भी संगठन को जत्थेबंदी भी कोई काम करती है किसानों की, उसने यही एनालिसिस करना चाहिए। आपने वो ट्वीट चलाए जो सिद्धू ने किए, किस बात पर ट्वीट किए? जब हमने कहा कि हमारा भाव 350 और तुम्हारा भाव क्या है ना। हरियाणा से मोटिवेट होकर करना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि हमारी अच्छाइयों से मोटिवेट करो राजस्थान को बाजरा खरीदने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई से मोटिवेट करो पंजाब के सरकार को मक्का खरीदने के लिए। हम चाहते हैं हमारी अच्छाई से मुआवजा बढ़वाओ। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं इस कंपटीशन में किसानों के लिए, बाकी लोग भी अच्छा करें। आप यहाँ आकर कमी निकाल रहे हो जहाँ सबसे अच्छा है। दुगनी हो जाएगी अब इसको लेकर के 2000। आप हिसाब लगाइए, 16-17 से अब तक जो एमएसपी बढ़ा है उसका हिसाब लगाइए, 6000 रुपये प्लस जोड़िए, तब कितनी आमदनी थी, अब कितनी बढ़ोतरी है। ये हिसाब लगाइए, हिसाब लगाएंगे तो आपके ध्यान में आएगा। कुछ किसानों से भी राय जानते हैं हम यहाँ पर, उनसे उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो रेट बढ़ाया गया उससे आप संतुष्ट हैं? गन्ने का रेट और जो सरकार किसानों के लिए कदम उठा रही है उस पर क्या कह रहे हैं? संतुष्ट है, हम संतुष्ट है। अच्छा रेट, पहले भी हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेट था, अब फिर हरियाणा का रेट सबसे ज़्यादा। सारी फसलें बहुत अच्छे तरीके से बिक रही हैं मंडियां के अंदर, किसान संतुष्ट है। कुछ जो नेता जब आपकी बात उठा रहे होते हैं, विपक्ष के भी नेता होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वो कह रहे होते हैं मंडी से उठान नहीं हो रहा, किसान को रेट ठीक नहीं मिल रहा, पेमेंट आपको खाते में सही समय पर मिल रही है? एक मुफ्त, पहले तो कभी पेमेंट खाते में आती हो नहीं थी हमारी। हम जाते थे, ले जाओ 10,000, ले जाओ 5,000, फिर आ जाना महीने बाद, आ जाना 2-2, 3-3 महीने बाद चक्कर लगाना। अब तो एक बटन दबाया मोदी ने, खाते में पैसा। हाँ, सारे का सारा एक ही मुफ्त पैसा। आप किसान की तरह ही बोल रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह तो नहीं बोल रहे ना? मैं किसान हूँ, मेरा परदादा किसान, मेरा बाबा किसान, मेरा बाप किसान, मैं किसान, मेरा लड़का किसान आके। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? किसानों के लिए बेहतर कार्य हो रहे हैं और कुछ आपके साथी बॉर्डर्स पर भी बैठे हुए हैं। ऐसा है, वो गुमराह होकर बैठ रहे हैं। वहाँ किसान को इन कानूनों में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो है एमएसपी के रेट पर बिकी जीरी पीछे, और उसका सीधा लाभ किसान को हुआ और सीधे खाते में पैसे आए। नहीं तो किसान को पर्चियाँ मिलती थी, क्या आपने खाद लेना है ये पर्ची ले जाओ, आरती पर्ची देता है चले जाओ, आरती पर्ची देता है, सौदा लेना है उस पर चले जाओ। इस बार किसान के खाते में पैसे आए, किसान ने खुद जिम्मेवारी से अपना आधार उतारा, नहीं तो किसान तो बेचारा पर्चियों से चलता था। और गन्ने का रेट तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा ने दे दिया, तो इससे ऊपर और क्या करेगी सरकार? तो ये तमाम वो किसान हैं जो ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से जो रेट फसलों का दिया जा रहा है और जिस प्रक्रिया के तहत सीधे अकाउंट्स में पैसे भेजे जा रहे हैं, उसको लेकर के पूरे तरीके से संतुष्ट है। यहाँ तक कि आंदोलनकारी जो किसान हैं उन्हें इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं भटक कर वहाँ पहुँचे हैं और
हरियाणा के अंदर जो भी कदम फसलों की खरीद को लेकर के सरकार उठा रही है, फसलों का जो रेट दे रही है वो अपने आप में सर्वाधिक है। गन्ने का रेट जो है वो 362 रुपये पूरे देश के अंदर सर्वाधिक है, जिसका धन्यवाद करने के लिए ये तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे थे।